प्रणाम से मिलेंगे अच्छे परिणाम। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। कहते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख भी फूंक दिया था। युद्ध के लिए दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी और युद्ध का जैसे ही आदेश दिया जाने वाला ही था कि तभी युधिष्ठिर ने हाथ ऊपर किया और हाथ ऊपर करके कहा, ठहरो। न केवल यह कहा ठहरो, अपितु अपने रथ से नीचे भी उतर गया। न केवल रथ से नीचे उतर गया युधिष्ठिर, अपितु दुश्मन की सेना के सामने निहत थे। अपने शस्त्र अस्त्र को उठाकर, अपने कवच को उतारकर और निहत थे दुश्मन की सेना के सामने रवाना हो गया। कृष्ण अचंभे में आ गए, पांडव अचंभे में आ गए। अर्जुन सोचने लगा कि भैया क्या कर रहे हैं, कहीं ये युद्ध लड़ने से पहले ही मोह के वशीभूत होकर आत्मसमर्पण करने के लिए दुर्योधन के सामने तो नहीं जा रहे हैं। पीछे से वो कुछ आवाज दे उससे पहले ही युधिष्ठिर पहुंच गए पितामह भीष्म के पास और जाकर अपने पांव में पहनी हुई अपनी जूती उतारी और पितामह भीष्म के पास जाकर जहां उनका रथ था, दोनों घुटने टिकाकर, शीश नमाकर, कमर झुकाकर पंचांग प्रणाम उनके श्री चरणों में समर्पित किया। और जैसे ही युधिष्ठिर ने जाकर अपना बड़प्पन दिखाते हुए दुश्मन सेना के सेनापति पितामह भीष्म को दोनों घुटने टिकाकर अपने प्रणाम समर्पित किए कि पितामह भीष्म के मुंह से यकायक निकल पड़ा, विजयी भव। जैसे ही पितामह भीष्म के मुंह से विजयी भव निकला, युधिष्ठिर उसके बाद दुश्मन सेना के ही गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और वहां पर जाकर भी उन्होंने घुटने टिकाकर प्रणाम किया तो द्रोणाचार्य के मुंह से भी निकल पड़ा, विजयी भव। इतना ही नहीं, दुर्योधन देख रहा था, वो कुछ बोले उससे पहले ही युधिष्ठिर ने जाकर अपने दुश्मन सेना के मुख्य सेनापति कृपाचार्य को भी घुटने टिका के प्रणाम किए और कृपाचार्य के मुंह से भी निकल पड़ा, विजयी भव। जब पितामह भीष्म ने कहा विजयी भव, जब द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव, जब कृपाचार्य ने कहा विजयी भव, तो दुर्योधन अपने आप को रोक न पाया और दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ललकारते हुए कहा कि पितामह, आप भी क्या गजब कर रहे हैं। युद्ध हमारी ओर से लड़ रहे हैं, सेनापति हमारी सेना के बने हुए हैं और विजयी भव का आशीर्वाद दुश्मन सेना के अधिपति युधिष्ठिर को दे रहे हैं। पितामह भीष्म ने जीवन का राज खोलते हुए कहा कि दुष्ट, अरे ये बात तो मुझे कहता है, अरे और तो और, अगर ये तेरा भाई युधिष्ठिर जाकर तेरे मामा शकुनी को भी प्रणाम करेगा, तेरे मामा शकुनी को भी प्रणाम करेगा, तो याद रखना प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा आएगा और तेरा मामा शकुनी भी इसको विजयी भव का आशीर्वाद देगा। मूर्ख, जो महान काम युधिष्ठिर ने किया, अगर वही काम तू करता, जो महान काम युधिष्ठिर ने किया, जो महान व्यवहार युद्ध शुरू करने से पहले विनम्रता भरा महान व्यवहार जो युधिष्ठिर ने किया है, अगर यह व्यवहार तू करता और जाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की सेना में और निहत थे जाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को तू प्रणाम करता, तो याद रख तेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर भी तुम्हें प्रणाम के बदले में विजयी भव का आशीर्वाद देता। क्योंकि दुनिया में हमेशा विश्वास रखना, विनम्रता भरा व्यवहार का परिणाम हमेशा इंसान के लिए श्रेष्ठ आता है और प्रणाम का परिणाम हमेशा महान हुआ करता है।